भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सरकार भी अब रणनीतिक तौर पर घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रही है। यानी अब भारत सिर्फ विदेशी हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि खुद एक निर्माता और एक्सपोर्टर बन रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सेक्टर अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा कहती है कि बढ़ते वैश्विक खतरे को देखते हुए भारत अपनी घरेलू तकनीक और प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है। इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और साथ ही पोर्ट के बड़े मौके भी मिलेंगे। प्राइवेट कंपनियों अब एरोस्पेस, एआई, साइबर डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में शानदार काम कर रही है। उनका अनुमान है कि आने वाले 10 साल में भारत का डिफेंस मार्केट 6 गुना बढ़ जाएगा और अगले 20 साल में यह 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में बड़ा फायदा मिल सकता है। सबसे पहले है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। यह कंपनी भारतीय वायुसेना के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हाल ही में इसे कई डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। दूसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यह भारतीय नौसेना के लिए शिप्स और सबमरीन तैयार करती है। ये कंपनी हाल के समय में नेवी सेक्टर की सबसे बड़ी मजबूत प्लेयर में से एक बनकर उभरी है। इसका स्टॉक 1575 रुपये का लेवल पार कर चुका है और इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तीसरा नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का। यह कंपनी ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में इसकी सब्सिडरी को 461.90 मिलियन रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर मोमेंटम जारी रहता है तो और भी बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भारत का डिफेंस सेक्टर अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। सरकार का फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है और इसके चलते देश की डिफेंस कंपनियों को लंबे समय तक बड़ा फायदा मिल सकता है। आने वाले सालों में यही सेक्टर भारत की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी में से एक बन सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपने इन डिफेंस स्टॉक में निवेश किया है? कमेंट में बताइए आपको कौन सा स्टॉक सबसे मजबूत लगता है।